नमस्कार दोस्तों एंड जोहार झारखंड। आप सभी को कर्मा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस पूरे वीडियो में कर्मा पूजा के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि झारखंड और इसके आसपास क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोग देखते तो सही है कि कर्म पूजा है, कर्मा पूजा है, बट उसके विशेष महत्व को नहीं जानते हैं। आजकल लोग और बच्चे, खास करके बच्चे, इतने ज्यादा गैजेट में बिजी है, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो मनाते हैं बहुत सारे फेस्टिवल, लेकिन उन्हें फेस्टिवल के बारे में पता नहीं है। हर एक पूजा का अलग अलग महत्व है, और खास करके हम हिंदू धर्म में हर एक पूजा किसी न किसी प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कर्मा पूजा है, ये कर्म वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ, कर्म के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज मैं इसके सारे महत्व को बताने वाली हूँ, प्लस इसकी लोक कथा क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आप खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि इसकी कथा, ये कैसे करते हैं, कौन कौन इन्हें कर सकते हैं, और ये स्टार्ट क्यों हुआ था। तो ये सारी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कर्मा पूजा, जो कि हम बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सलामती और खुशहाल जीवन की कामना के लिए ये पूजा करते हैं। इस पूजा की उत्पत्ति हुई थी बहुत वर्षों पहले। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इसकी बहुत सारी कथाएं सुने होंगे आपने, क्योंकि ये एक लोक कथा है जो कि लोगों के बाद ये चलता आया है। तो हो सकता है कि आप इसकी 2-3-4 कहानियां सुनी होगी, अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये लोक कथा है। कहीं पे ये प्रमाणित नहीं है कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, बट जो भी लोक कथा है, जो मैंने सुनी है, जो पुरोहित से मैंने सुनी है, लोगों से सुना है, तो वो कथा मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका शुरुआत हुआ था बहुत वर्षों पहले। एक दंपति परिवार था, पति का नाम मिर्सा और उनकी एक पत्नी थी। बहुत साल हो गई थी शादी की, वो लोग किसान थे, बट उन्हें के पास कोई भी संतान नहीं थी। खेत पे काम करते थे, दिन भर परेशान होते थे, 2 वक्त की का गुजारा चलता था, पर वो करते भी तो करते क्या। संतान के लिए बहुत सारी कामनाएं थी, बट संतान उनको हुआ नहीं। एक दिन खेत में काम करते हुए उनकी पत्नी बहुत ज्यादा थक गई थी, मिर्जा की पत्नी। वहां पे वो खेत के साइड में एक बहुत सारे वहां पे पौधे होते हैं, कर्म के पौधे, वहां पे वो सो जाती है। जब वो सो जाती, वो नींद में होती है, तो उसे एक सपना आता है। उसमें कर्म देव कहते हैं कि तुम इतना काम करती हो, तुम्हारे मन में इतनी कामनाएं हैं संतान को लेकर के, तो तुम कर्म पूजा करो। कर्म पौधे की 3 डालियां लेकर के जाओ, अपने आंगन में लगाओ, धूमधाम से पूजा करो और कर्म भगवान को खुश करने की कोशिश करो। अगर वो खुश हो जाते हैं तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बात पे वो और उसके, जब वो जागती है तो वो और उसके पति दोनों निश्चय करते हैं कि हमें कर्म पूजा करना है, यानी कि कर्मा पूजा करना है कर्म की डाली से। उस वक्त उस डाली को, 3 डालियों को तोड़ करके वो अपने आंगन में ले जाते हैं, उनकी पूजा करती है। और कुछ ही टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, उनके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। चूंकि ये जो संतान था, ये जो पुत्र था, वो कर्म भगवान के लिए, कर्म भगवान से उत्पन्न हुआ था, उन्हीं का प्रसाद था, इसीलिए उसका नाम कर्म रखाता है, कर्मा। ऐसे ही जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि इस पूजा के कारण उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, तो ये जो पूजा है वो दिन ब दिन फलता जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। इस तरह ये पूजा स्टार्ट हो जाती है। ये हर साल मनाया जाता है, और ये जो पूजा है वो सितंबर में, आप कह सकते हैं भादो मास के एकादशी में मनाई जाती है। ये हर साल भादो मास के एकादशी में बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। तो इस तरह ये पूजा आरंभ हो जाती है। वो पूरा गांव के आसपास के गांव, ऐसे ये पूजा फैलता जाता है। इसी तरह इस दंपति का एक पुत्र कर्मा होता है, उसके बाद दूसरा पुत्र धर्मा, और इसी तरह उन्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होती है, और अंत में एक 8वीं उसकी पुत्री होती है। जिनके पास एक भी संतान नहीं थी, उनके पास अभी 8 संतानों का सुख था। इसी तरह बिरसा और उसकी पत्नी बुजुर्ग हो जाते हैं, और एक समय में वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अब सारा कार्यभार 7 पुत्र और एक पुत्री पे आता है। गांव रहता है, खाने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों से उसका घर चलता है। अंत में वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, अब हम लोग शहर जाएंगे, बाहर जाएंगे और काम करके आएंगे, धन कमा करके आएंगे। तो जो कर्मा, जो बड़ा भाई होता है, वो धर्मा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी छोटी बहन का, सबसे जो छोटी बहन है इकलौती, उसका वो ख्याल रखे और गाँव में रहे, और बाकी वो अपने बाकी भाइयों के साथ, यानी कि 5 भाइयों के साथ, वो लोग 6 भाई थे, धर्मा रुक जाता है गांव में, और 5 भाइयों के साथ जो कर्मा होता है
वो चला जाता है बाहर काम करने के लिए। बहुत मुश्किलों से वो काम करते हैं और उनके पास बहुत धन हो जाता है। फिर उन्हें अपने गांव की याद आती है, वो गांव आते हैं अपने। लेकिन होता है यहाँ पे कि जब लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, धन की प्राप्ति हो जाती है, तो धन के साथ साथ उन्हें अहंकार भी आ जाता है। उन लोग जब गाँव आते हैं तो बड़े भाई को लगता है कि हमें हमारा स्वागत बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत धनी होकर के आए हैं, गांव में सबसे धनी व्यक्ति हम लोग बन के आए हैं। लेकिन जिस वक्त वो वहां पहुंचते हैं गांव में, उस वक्त कर्मा का पूजा हो रहा होता है। शहर में रहने के बाद ये चीज वो भूल ही गए थे कि उनके माता पिता ने ये पूजा स्टार्ट किया था, और हर साल इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो जब वो गांव की सीमा में आते हैं तब वो अपने छोटे भाई को भेजते हैं कि जाओ धर्मा को बुला के लाओ, बाकी गांव वालों को बुला के लाओ कि वो हमारा सम्मान करे। ये उसका अहंकार था। छोटे भाई को जैसा आदेश मिलता है वो जाता है धर्मा को बुलाने के लिए, लेकिन वहां पे पूजा हो रही होती है। धर्मा कहता है कि ठीक है, हम लोग पूजा को समाप्त करके प्रणाम करने के बाद उसके स्वागत के लिए जाएंगे। अब वहां पे जोर शोर से नाच गान और बहुत उत्साह से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। पूजा हो रही थी, तो जो छोटा भाई होता है वो भी पूजा में लीन हो जाता है, वो भी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर होती है तो बड़े भाई कर्मा ने फिर उससे बड़े भाई को भेजता है धर्मा को बुलाने के लिए। इसी प्रकार वो पांचों भाइयों को भेजने के लिए बुलाता है, लेकिन कोई भी भाई रिटर्न नहीं आता है ये समाचार लेकर के कि वहाँ पूजा चल रही है, लोग लेट से आएंगे। लेकिन अब प्रतीक्षा बहुत ज्यादा देर से हो रही थी और कर्मा बिल्कुल ही गुस्से में आ गया था, क्योंकि कोई भी भाई रिटर्न नहीं आता। जितने भाई जाते हैं सब पूजा में लीन हो जाते हैं। अंत में कर्मा खुद अकेला बचता है, वो खुद जाता है, बहुत गुस्से में जाता है। जब देखता है वहाँ पे पूजा हो रही होती है, वहाँ पे 3 डालियां लगी हुई होती है पौधे की, कर्म पौधे की। वो उसे लगता है कि इस पौधे की पूजा के लिए मेरा तिरस्कार हुआ है, लोग मेरे पास आ नहीं रहे हैं मेरा स्वागत करने के लिए। वो गुस्से से वो डाली को उठाता है और नदी के किनारे फेंक देता है। इससे कर्म देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सालों बीत जाता है। जो लोग कमा करके लाते हैं धन, वो एक वक्त पे समाप्त हो जाता है। अब बहुत मुश्किलों से उसका घर चल रहा था। फिर लास्ट में क्या होता है कि कर्म को स्वप्न आता है। कर्म देवता बोलते हैं कि तुमने अपमान किया था, अब इसकी भरपाई जब तक नहीं करोगे तुम्हारा वो धन, वो सुख संपत्ति आपको नहीं मिल सकती है। तो अंत में वो हार मान करके लगता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। वो चला जाता है, लेकिन उसमें वो शर्त थी कि वो प्रातःकाल उठ करके जाए, नदी के किनारे जहां उसने डाली को फेंका था वही डाली को उठा करके लाए और उसकी पूजा करे। वो चला तो जाता है सुबह उठते के साथ, बिना कुछ खाए पिए। बहुत दूर होती है। जब वो जाता है तो उसे भूख लगती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। उसे वहां पे खीरा दिखता है जो कि पूजा में यूज होती है। उस खीरे में कीड़े लगे हुए होते हैं, वो खा नहीं पाता, वो काफी भूखा होता है। वो पानी पीना भी चाहता है तो नदी का पानी काफी गंदा होता है, वो पी नहीं पाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे फिर उसे नदी पार करना होता है। वो नदी तक पहुंच जाता है। वहां पे उसे एक घोड़ा नजर आता है, अश्व। वो उससे पूछता है कि क्या उसे नदी को पार करवा देगा। तो घोड़ा उससे पूछता है कि भाई तुम्हें नदी क्यों पार करना है। उसने बताया कि कर्म देवता का उसने अपमान किया था, उसका पूजा करना है। घोड़े को गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं करने वाला। फिर वो मगरमच्छ से सहायता मांगता है। मगरमच्छ जाल में फंसा हुआ होता है, वो उसे जाल से छुड़ाता है और मगरमच्छ उसे नदी पार करवा देता है। वो कर्म की डाली को लाता है, पूजा करता है, और उस दिन से फिर धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहानी रही कर्मा और धर्मा की। एक वक्त क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से कहीं से युद्ध छिड़ जाता है। कर्मा धर्मा दोनों युद्ध पे चले जाते हैं और समस्त भाई भी। अब बचती है बहन वहां पे। उस दिन वो बहन अपने भाई की सलामती के लिए, कि उसके भाई जीवित आ जाए, स्वस्थ आ जाए, अच्छे से आ जाए, इसलिए वो पूरा दिन व्रत रखती है कर्म भगवान की, कर्मा भगवान की। कर्म भगवान उसकी बहन के इस उपवास से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके सभी भाई सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। तब से सभी बहनें अपनी भाई की सलामती के लिए, उसकी खुशहाल जीवन के लिए ये व्रत करती है। कहते हैं कि इस व्रत में एक लड़की अपने भाई के लिए फास्टिंग रखती है, निर्जला उपवास रखती है, और उस दिन से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस दिन उपवास से मिलने वाली सारी पुण्य उसके भाई को लगता है। इस दिन एकादशी भी होती है और इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। तो इस यहाँ तक की जो स्टोरी है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। इसके बाद की स्टोरी लोगों को पता होती है, इसकी बाद की कहानी लोगों को पता होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये यहाँ तक की स्टोरी आपको पता होगी। तो उसके बाद जो स्टोरी, जो कथा हमें पंडित जी बताते हैं, इसके आगे की कहानी है। सातों भाई सही सलामत घर आ जाते हैं,
समय बीतता है, विवाह का योग हो जाते हैं सारे भाई, तो सभी भाइयों की शादी हो जाती है। जो कर्म होता है, जो कर्मा होता है, उसकी जो वाइफ आती है, उसकी जो पत्नी आती है, उसे धर्म से लेकर के काम, कोई पूजा पाठ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। वो सुबह उठती है और चावल बनाती है और मार भात खा लेती है, और वो कभी पूजा पाठ नहीं करती। लेकिन जो धर्मा की पत्नी होती है वो बहुत ही धर्मिष्ठी होती है, वो धर्म को बहुत ही महत्व देती है, पूजा पाठ करती है, सभी तरीके के जितने भी व्रत उपवास होते हैं वो सब रखती है, भगवान का पूजा करती है। इस तरह धर्मा जो होता है उसका लाइफ तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कर्मा का लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो राजा है, बड़ा भाई होता है, लेकिन धीरे 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 उसकी संपत्ति खत्म होने लगती है, संतान सुख भी उन्हें नहीं होता है, बहुत परेशान होता है। वो अंत में एक बार गुस्सा होकर के जंगल की तरफ चला जाता है, तो वहाँ उसे एक साधु मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये सब उनकी पत्नी के कारण हो रहा है और वो अब भगवान का पूजा करे। तो फिर से वो उसे दोनों को मिल करके इस उपवास को रखने के लिए कहते हैं, कर्मा की पूजा करने के लिए कहते हैं। वो फिर जंगल चला जाता है। जंगल जाते हुए वो देखता है कि एक गाय है और उसका बच्चा उसका दूध नहीं पी पा रहा है। फिर वो थोड़ी दूर और आगे जाता है, देखता है वहाँ पे उसे एक वृक्ष मिलता है, लेकिन वो वृक्ष इतना हरा भरा बहुत ही विशाल होता है, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं आए हुए रहते हैं। उसे समझ में नहीं आता है चीजें, वो आगे बढ़ता है। तो उसे फिर वो साधु मिलते हैं, वो उनसे पूछता है कि वो गाय का बच्चा भूखा है, वो उसे दूध नहीं पिला पा रही है, वो जो वृक्ष है उसमें फल क्यों नहीं लगे हुए हैं। तब साधु कहता है वो जो वृक्ष होता है वो एक्चुअल में पिछले जन्म में एक पंडित होता है, और वो जो पंडित होता है वो ज्ञानी होने के बावजूद भी किसी को ज्ञान नहीं बांटता था, इसके कारण इस बार वो वृक्ष हुआ है, उसके पास फल नहीं है। तो गाय का क्या, तो फिर वो बताता है ये जो गाय है इस जन्म में, वो पिछले जन्म में धरती थी, किसान उसमें बीज डालते थे और वो बीज को धरती खा जाती थी, उससे कोई पौधा उत्पन्न नहीं होता था। तो वो एक तरह से बीज की चोरी हुई, जिसके कारण वो इस जन्म में गाय है और उससे दूध नहीं आता, उसका बछड़ा भूखा है। तो उसके बाद फिर वो से ये बात समझ में आती है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान को बांटो, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। ये वो से गाय से समझ में आती है। फिर वो आता है, पूजा पाठ करता है, विधि विधान के अनुसार फिर पूजा होती है। पूजा के बाद का ये नियम होता है कि रात में जो बहनें ये फास्टिंग रखती है वो बस फल और दूध खा करके रहती है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूजा करना होता है, उसमें फिर से खीरा, चना आदि का प्रसाद होता है, कर्मी का साग होता है जिससे कि पारण में यूज किया जाता है दही के साथ, और भगवान से कामना की जाती है कि वो उसका भाई बहन सब सही सलामत से रहे, खुश रहे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, और आज तक में उसके साथ जो भी उससे कुछ भी पाप हो गया हो जाने अनजाने में तो उसे क्षमा किया जाए। तो ये रहा कर्म भगवान का ये स्टोरी, कर्मा पूजा की ये स्टोरी। आपको ये कैसा लगा, ये लोक कथा आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या ये तीनों स्टोरी पता थी। अगर नहीं तो आप भी जाने और दूसरों को भी ये बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उसको भी ये स्टोरी पता हो, लोक कथा पता हो, उसको एटलीस्ट झारखंड की इतनी महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है उसके बारे में पता हो कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होती रहूं और आपको नई नई जानकारियां देती रहूं। थैंक यू। जोहार झारखंड।